चंद्रपुर जिले में कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार के झगड़े का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। चंद्रपुर में बीजेपी का मेयर जो है शिवसेना यूबीटी के सहयोग से बना है। बीजेपी की संगीता खांडेकर एक वोट से जो है मेयर का चुनाव जीती हैं। आपको बता दें कि चंद्रपुर महानगर पालिका में शिवसेना यूबीटी के 6 पार्षद हैं और शिवसेना यूबीटी के सहयोग से जो है संगीता खांडेकर जो है महापौर निर्वाचित हुई है। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी का जो मेयर है वो सवा साल के लिए होगा। मेयर के चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के जो 2 पार्षद हैं वो अनुपस्थित रहे। वहीं एमआईएम के पार्षद ने तटस्थ भूमिका जो है वो निभाई है। इस मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी को जो है महाविकास अघाड़ी के साथ रहना था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया है और अब इसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट कर मोहन भागवत के संवाद कार्यक्रम को बकवास बताया है और कहा है कि मोहन भागवत को ये याद रखना चाहिए कि जो भी गेस्ट आए थे वो उनके कहने पर नहीं आए थे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से आए थे। दरअसल इस कार्यक्रम में जो भाषाई आंदोलन है उसको लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि जो लोग लंबे समय तक भाषा को लेकर आंदोलन करते हैं वो मानसिक बीमार होते हैं। इस पर राज ठाकरे का कहना था कि इतिहास को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि भाषाई आधार पर ही राज्य बने हैं। दक्षिण में भी भाषा को लेकर बहुत प्यार है, महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर लोगों में प्यार है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी लोगों पर थोपी जा रही है। इस पर बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि राज ठाकरे तब नहीं बोले जब एमआईएम की जो पार्षद है वो बोल रही थी कैसा हराया, तब उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, सलमान खान को लेकर जो सवाल उठाए गए, सलमान खान भी इस देश के ही नागरिक हैं और सलमान खान ने कम से कम इस कार्यक्रम में आने की हिम्मत दिखाई। इस पर शिवसेना शिंदे गुट से भी प्रतिक्रिया आई है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सलमान खान इसी देश के नागरिक हैं, अगर वो स्टेज शेयर करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी पार्टी से निष्कासित हुमायूं कबीर खुद अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन के नाम से पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव रखा। तब से हुमायूं कबीर चर्चा में बने हुए हैं। अब हुमायूं कबीर के बेटी और दामाद के ऊपर में कड़ा एक्शन किया गया है, यानी एनडीपीएस के तहत हुमायूं कबीर के जो बेटी और दामाद के जो उनका आरोप है कि ड्रग्स के मामले में पहले से जो बेटी के जो दामाद हैं और उनके पिता के ऊपर में लगाया गया था। करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा जो संपत्ति है ये मुर्शिदाबाद के लाल गोला थाना अंतर्गत आता है। पूरी संपत्ति को यहाँ पे पुलिस ने जब्त किया है और लगातार यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। ये जो ड्रग्स से जुड़े हुए दस्तावेज है, कई ऐसे आरोप उनके परिवार के ऊपर में लगा गया था। जिस तरह से उनकी बेटी का साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। जब से हुमायूं कबीर टीएमसी पार्टी से अलग हुए हैं और उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से बनाया है और खुद ही चुनाव लड़ने का यहाँ पे घोषणा किया है, यानी 2026 के पहले हुमायूं कबीर के साजिश के तहत उनकी बेटी के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि ऐसा कुछ है तो उन लोगों का नाम आना चाहिए, आखिर हुमायूं कबीर की बेटी का नाम क्यों आ रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मुर्शिदाबाद। नल से जल योजना में कथित घोटाले को लेकर गुजरात पर बड़ी कार्रवाई, राज्य से वसूली जाएगी 100 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी। केंद्र सरकार ने नल से जल योजना के चलते गंभीर अनियमितताओं के चलते गुजरात से 120 करोड़ 65 लाख रुपए की पेनल्टी वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश भर में लगाए गए 129 करोड़ 27 लाख रुपए के कुल जुर्माने का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस पूरे मामले का केंद्र महिसागर जिला है, जहाँ 1 साल तक चली जांच में 123 करोड़ 22 लाख रुपए के कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। ये
गबन साल 2019 से 2023 के बीच किया गया था। जांच में सामने आया कि महिसागर के अलावा खेड़ा, बनासकांठा, महसाणा, बोटाद, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों में भी गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। आरोप है कि ठेकेदारों ने WASMO के अधिकारियों से मिलकर 620 से अधिक गाँव में फर्जी काम पूरा दिखाया, जबकि जमीनी स्तर पर कई जगह न पाइपलाइन बिछी और न ही नल चालू हुए। मामले में CID क्राइम वाइडोदा जोन से अब तक 12 से अधिक WASMO अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जांच जारी है और केंद्र ने कुछ फंडिंग भी रोक दी है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में बीते चंद दिनों में हमारे बहादुर जवानों ने 4 पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर कर दिया है। सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। तब मुठभेड़ के दौरान आतंकी मारा जाता है उस्मान। उसके बाद मुठभेड़ होती है उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में। 2 आतंकी मारे जाते हैं, जुबैर और बॉबी। ये दोनों जैश-ए मोहम्मद के आतंकी थे। और तीसरी मुठभेड़ होती है किश्तवाड़ जिले में। खूंखार आतंकी मारा जाता है आदिल। 2 और आतंकी किश्तवाड़ जिले में बचे हुए हैं, जो जानकारी सूत्रों से मिली है, जिसमें खूंखार आतंकी सैफुल्ला भी शामिल है। और हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है कि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। न केवल किश्तवाड़ जिले में, बाकी जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे जिले हैं जिन जगहों पर सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकी जो है वो जंगल के बीचों बीच छिपे हुए हैं। क्योंकि जंगल से बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन आपको बता दें कि हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी इमरान और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। कटरा रोपवे विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि वो किसी भी सूरत में कटरा से शनिश्चर तक जो रोपवे लगाया जा रहा है, हम उसे नहीं लगने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और भाजपा के कटरा से स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि रोपवे के काम को बंद किया जाएगा, रोपवे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके काम जो है धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं कटरा के स्थानीय बीजेपी के विधायक का कहना है कि अगर रोपवे लगता है, इससे यात्रा में बढ़ोतरी होगी, लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जो लोग भवन नहीं आ सकते हैं वो भी आसानी से आ जा सकेंगे। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, लोकल से किस तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर रोपवे के काम को बंद नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कटरा से मेरे सहयोगी सोनू और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। लगातार विपक्ष खासकर कांग्रेस सरकार को घेरती रही और आज पोस्टर वॉर दिखाई दिया। मकर द्वार पे एक बड़े बड़े आज पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा हुआ है नरेंद्र सरेंडर। और इसी तरह का विरोध लगातार चल रहा है। और नरेंद्र सरेंडर के जवाब में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक पोस्टर लेके आए जिसमें उन्होंने बात बताई कि नेहरू सरेंडर। उसमें नेहरू सरेंडर की बात लिखी हुई थी और ये भी लाइनें लिखी हुई थी कि किस तरीके से अंग्रेजों की बाहों में नेहरू झुक गए। मतलब उसका जवाब देने की कोशिश केंद्रीय मंत्री ने की, भाजपा ने की। तो लगातार पोस्टर वॉर आज देखने को मिला और सुबह से लोकसभा भी स्थगित हुई, हंगामा हुआ और गतिरोध बना रहा। हालांकि 2 बजे के बाद सदन को चलाने की कोशिश हुई, सरकार की तरफ से भी कोशिश हुई, लेकिन कल जिस तरह से कोशिश हुई आज पहले पारी में नाकाम हुई। अब देखते हैं कि आगे सदन चल पाता है या नहीं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर सत्ता और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा मिला। इस दौरान सत्ता पक्ष के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मार्शल के माध्यम से सुनील कुमार को बाहर किया गया। इसके बाद सभापति ने तमाम विपक्षी सदस्यों को 1 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि उन्हें टारगेट करके अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई और जिसके बाद जिस तरीके से लग रहा था कि उन्हें टारगेट दलित होने के चलते टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुनील सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी लगातार उन्हें अपमानित कर रहे थे, सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को चोर और पॉकेटमार तक की संज्ञा दे डाली। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था सोमवार को मुख्यमंत्री के उस भाषण को लेकर जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे और जिसको लेकर आज विपक्ष ने काफ़ी हंगामा मचाया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर साफ कहा है कि यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2027 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं और पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि ऐसा बयान तुष्टीकरण को लेकर दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर ही काम हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि ओवैसी की पार्टी पहले भी यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प बची है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पंजाब में नशों के खिलाफ पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और यही कारण है कि कल उन्होंने तरन तारण में पैदल यात्रा निकाली तो आज उन्होंने फिरोजपुर में पैदल यात्रा निकाली। और इसका एक रोचक पहलू भी है कि पंजाब में कहीं ना कहीं अकाली दल और भाजपा गठजोड़ की खिचड़ी पकती हुई दिखाई भी देने लगी है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया ने डेरा ब्यास के चीफ बाबा गुरेंद्र सिंह ढिल्लों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया था और बाबा वहां पर आए भी और गुलाब चंद कटारिया की यात्रा में शामिल भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ उनके गुलाब चंद कटारिया के साथ पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी थे और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि यात्रा से ठीक है पहले तीनों ने बंद कमरे में एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पंजाब में चर्चा छिड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं अकाली दल भाजपा गठजोड़ की खिचड़ी पकती हुई दिखाई भी दे रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एक तरफ जहां यूजीसी पर स्टे लगा दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ विधायक पल्लवी पटेल सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरी है और इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये लखनऊ के आईटी चौराहे की तस्वीर है। यहाँ पर जो पल्लवी पटेल विधायक है वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा मार्च के लिए जा रही थी और तमाम हाथों में जो तख्तियां हैं और जो तिरंगा झंडा है वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तस्वीरें दिखाऊं तो एक तरफ कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जो तीखी नोकझोंक चल रही है, यहाँ पर वो लगातार इनको बैरिकेड लगाकर रोका गया है तो वहीं बैरिकेड तोड़ के पल्लवी पटेल आगे बढ़ी तो उनको यहाँ पर पुलिस ने यहाँ रोका है और लगातार जो पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पल्लवी पटेल है कि यहाँ पर पुलिस जो उनको समझाने का प्रयास करी अड़ी हुई है कि वो विधानसभा जाएंगी और उसी को लेकर के यहाँ पर पुलिस और विधायक के बीच में तीखी नोकझोंक और कार्यकर्ताओं को दूसरी तरफ डिटेन करना शुरू कर दिया है पुलिस ने। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर में एक झोलाछाप डॉक्टर के लापरवाही के चलते 21 साल की महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि अस्पताल में काम करने वाला वार्ड बॉय था। पुलिस ने बताया कि आरोपी संदेश पस्ते मानखुर्द का रहने वाला है और अंधेरी के एक नर्सिंग होम में वार्ड बॉय का काम किया करता था। वहीं मृतक महिला प्रचित बुवड़ नवी मुंबई में रहती थी। महिला को अनियमित पीरियड्स की शिकायत थी। इस समस्या का इलाज के लिए वे आरोपी के पास पहुंची हुई थी। आरोपी संतोष पस्टे ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती का इलाज शुरू किया और युवती को एमसेट और डायनापर के इंजेक्शन सीधे नस में लगा दिए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच आगे शुरू की और पता चला कि आरोपी केवल 12वीं पास है। इस हादसे से एक बार फिर साबित होता है कि झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लैम्बोर्गिनी हादसे में शुरू हुई सियासत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में ग्वालटोली थाने के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि बचाव पक्ष की तरफ से भले ही कोई दलील दी जाए, लेकिन सीसीटीवी में शिवम साफ नजर आ रहा है, लिहाजा वो इस पूरे मामले में शिवम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। कटरा रोपवे विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि वो किसी भी सूरत में कटरा से शांडिशा तक जो रोपवे लगाया जा रहा है हम उसे नहीं लगने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और भाजपा के कटरा से स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि रोपवे के काम को बंद किया जाएगा, रोपवे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके काम जो है धड़ल्ले से चल रहा है।
वहीं कटरा के स्थानीय बीजेपी के विधायक का कहना है कि अगर रोपवे लगता है इससे यात्रा में बढ़ोतरी होगी, लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जो लोग भवन नहीं आ सकते हैं वो भी आसानी से आ जा सकेंगे और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, लोकल्स को किस तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर रोपवे के काम को बंद नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कटरा से मेरे सहयोगी सोनू और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।